RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो कक्षा 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना है, जो एनसीईआरटी बुक में आपका दूसरा चैप्टर है। ये चैप्टर आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके इस कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर न केवल 11th के लिए बल्कि 12th की केमिस्ट्री को समझने के लिए, परमाणुओं को समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम केवल पदार्थों का, तत्वों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी संरचना के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम इसी बात की आपके सामने व्याख्या करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं और वो किन किन कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने आपको पदार्थ का वर्गीकरण बताया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण आपके सामने प्रयुक्त किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कि आपका एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर था, ठोस द्रव गैस, एक था शुद्धता के आधार पर, जैसे कि आपका तत्व होता है, यौगिक होता है और अशुद्ध होता है आपका मिश्रण। तो इसी आधार पर जब हम तत्वों की, यौगिकों की, पदार्थों की बात करते हैं तो उसमें हमारी दो परिभाषा सबसे पहले आती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उनमें एक तो आपका परमाणु ही होता है जिसको कि एटम कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका अणु जो कि मॉलिक्यूल होता है। वैसे तो हमने ये परिभाषाएं आपको पहले चैप्टर में भी प्रस्तुत कर दी हैं। पिछली वीडियोस हमने जो कक्षा 11 के लिए आपको प्रस्तुत की थी पहले चैप्टर की, उनमें इनकी परिभाषाएं बताई गई हैं। लेकिन परमाणु की संरचना को बताने से पहले मैं आपको इनकी परिभाषा एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु किसी भी पदार्थ का, पदार्थ, यौगिक, आपका सब्सटेंस, मैटर, सब एक ही बात होती है। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है। ये भी छोटे छोटा कण है, ये भी छोटे से छोटा कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं रह सकता आपका परमाणु, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसी को हम परमाणु कहते हैं, उसी को एटम कहा जाता है। तो एक बार दोबारा से, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जबकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसके उदाहरण और विस्तार पूर्वक व्याख्या के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इनमें विस्तार पूर्वक अंतर आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब एक बात ध्यान देने की है कि अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी परमाणुओं का एक समूह ही अणु कहलाता है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, ये Na सोडियम का एक परमाणु है। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन O2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन का एक अणु है, लेकिन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ये आपका अणुओं के प्रकार एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, बहुपरमाणुक, विषम परमाणुक आदि, जैसे कि आपका H2O है, इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। तो ये अणुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये परमाणु आखिर किससे मिलकर बना होता है, परमाणु की संरचना क्या होती है, यही हमारा चैप्टर है। इस परमाणु संरचना के चैप्टर में हम परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लिए आपका सबसे पहला टॉपिक आता है परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के मूल कण यानी परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमने जो अणु परमाणु की बातें बताई, यही हमने पिछले चैप्टर के अनुसार लिया है। वहां पर हमने आपको डाल्टन का परमाणुवाद भी बताया था। तो आप पहले उस चैप्टर की वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। जो आपको डाल्टन का परमाणुवाद बताया गया था, उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन के अनुसार था
कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य होता है, यानी जिसे किसी भी रीति से हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उसके अनुसार परमाणु विभाजित हो सकता है। परमाणु में कुछ मूल स्थायी कण होते हैं। परमाणु जो है विभिन्न मूल स्थायी कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें आपका एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीनों के तीनों परमाणु के मूल स्थायी कण कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के मूल स्थायी कण कितने हैं, तो ये 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके साथ साथ अस्थायी कण भी होते हैं परमाणु के अंदर। में अस्थायी कण कौन कौन से होते हैं? उनमें एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो, एक आपका न्यूट्रिनो भी कहा जा सकता है, न्यूट्रिनो। उसके बाद मेसान, जिनको स्पेशली पाई मेसान कहा जाता है। ये आदि कण भी अस्थायी कण कहलाते हैं। परमाणु के अंदर लगभग 32 प्रकार के ये स्थायी और अस्थायी प्रकार के कण पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है केवल मूल स्थायी कणों के बारे में, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। परमाणु के मूल स्थायी कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, उन पर उपस्थित आवेश, उनके प्रतीकों आदि के बारे में हम निम्न सारणी का प्रयोग, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर प्रस्तुत की जा रही है, उसके द्वारा हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपके सामने परमाणु के मूल कणों के लिए सारणी आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के परमाणु के मूल कणों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सारणी का विस्तार पूर्वक वर्णन। इसमें सबसे पहला कण आपका आता है इलेक्ट्रॉन, जिसका प्रतीक होता है -1 और इसे हम सामान्यतः स्मॉल ई से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसे 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, AMU में और ग्राम में। तो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करने का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है, जिसके अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का AMU में द्रव्यमान होता है 0.0005468 AMU। ये AMU इसकी यूनिट लिखना आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की ग्राम में बात करें तो वो होता है 9.1095 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। इसे किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए अगर हम 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 9.1095 गुणा 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा, जिसे अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित करें तो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है इसका 1/1837वां भाग। जबकि आवेश के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए मात्रक जरूर याद रखिए, इसके बारे में मात्रक के बिना हम नहीं बता सकते कि कूलाम होगा तो ये आवेश है, ग्राम होगा तो ये द्रव्यमान है। तो इस आवेश को यानी -1.6 गुणा 10⁻⁻19 को हम मूल आवेश भी कहते हैं। और अगर कहीं हम ई लिख देते हैं तो उसका तात्पर्य हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से ही होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें तो वो था J.J. थॉमसन, जिन्होंने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब अगर हम परमाणु के दूसरे कण की बात करें तो दूसरा मूल स्थायी कण होता है प्रोटॉन, जिसका प्रतीक होता है P। इसे हम सामान्यतः स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और इसे 1H1 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.00728 AMU और ग्राम में होता है 1.1672 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। 1000 से भाग देने पर 1.1672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम में भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। वहीं अगर हम इसका सापेक्ष द्रव्यमान देखें तो उसको 1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें सापेक्षिक द्रव्यमान को हमने AMU के द्वारा लिया हुआ है,
प्रोटॉन पर भी आवेश की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ही होती है, परंतु इस पर आवेश प्लस का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है। प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड था, जिसने सन 1919 में इसकी खोज की थी, यानी इसे प्रोटॉन नाम दिया था। इसके पश्चात अगर हम तीसरे कण न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका प्रतीक होता है n, स्मॉल n, जिसको प्रदर्शित किया जा सकता है 0n1 से। इसका AMU में द्रव्यमान होता है 1.00893 AMU, जबकि ग्राम में 1.6750 गुणा 10 की घात -24। आपेक्षिक द्रव्यमान इसका भी 1 होता है। जो सामान्यतः हम आपेक्षिक द्रव्यमान ले रहे हैं वो हाइड्रोजन के सापेक्ष लेकर चल रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता और इसके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक, जिन्होंने लगभग 1932 में इसकी खोज की थी। अभी इस सारणी के द्वारा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणु के तीनों मूल कणों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इनकी खोज किसने की थी, इनका प्रतीक क्या है, इन्हें किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो हम इस चैप्टर में अब आगे की जो कार्यवाही है, यानी इनका विस्तार पूर्वक वर्णन, इनकी खोज कैसे और किस प्रकार हुई थी आदि की जानकारी हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो आपका नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले जैसे ही आपने ये वीडियो देखी, आप इस सारणी को याद अवश्य कर लें, क्योंकि इस सारणी के साथ साथ अब आगे के क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी हम लेकर चलेंगे वो इस पर आधारित जरूर होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोज में।